गेम चेंजर का आज दूसरा दिन और दावे हो रहे हैं कि पहले दिन में ही 186 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। सच है या झूठ है? ये बहस सोशल मीडिया में जबरदस्त तरीके से चल रही है। कह रहे हैं यार, मतलब एक होता ना कि आटे में नमक मिला लो तो वो रोटी अच्छी बन जाती है, लेकिन नमक में आटा मिलाओगे तो चलेगी नहीं, वो रोटी खाई नहीं जाएगी। तो सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इन्होंने ऐसा ही काम किया है? मतलब फेंको तो इतनी फेंको कि लपेटी ना जा सके। अब ये हम नहीं कह रहे हैं, तो खुद पिंक विला वाले कह रहे हैं। पिंक विला की साइट पे जो कलेक्शन का डाटा है और जो दूसरी साइट्स पे कलेक्शन का डाटा है, अब जरा उसको एक बार निगाह मार के देखते हैं। पहले तो आपको बताते हैं कि गेम चेंजर की जो फिल्म वाले हैं, वो दिल राजू जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म को, उनका क्या दावा है। अच्छा, दिल राजू के साथ अगर आप देखेंगे तो पिछले सीजन में याद है हनुमान वाले टाइम पे जब गुंटूर कारम आई थी, तब भी हमने एपिसोड किए थे और दिखाया था कि किस तरह वहां मोनोपोली वो चला रहे हैं और हनुमान को किस तरह दबाया गया फिल्म को। उसके बाद भी हनुमान ने अच्छा किया। ये वही दिल राजू हैं। अच्छा, अब बहुत बड़े प्रोड्यूसर है वहां के, साउथ के बिल्कुल बड़े प्रोड्यूसर है तेलुगु के। दावा आप सुन लीजिए, 186 प्लस करोड़ ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड और डे वन। गेम चेंजर्स, रामचरण की फिल्म गेम चेंजर, बजट 500 करोड़। मतलब यही दावा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। 500 करोड़ का बजट है तो कलेक्शन तो बड़ा होना ही चाहिए। और उसके पीछे पीछे जब साउथ की बड़ी मूवी पुष्पा 2 इतना बड़ा कलेक्शन करके ले गई है, वहां पे यार कलेक्शन छोटा होगा तो कैसे चलेगा, हेडलाइन कैसे बनेगी। 186 करोड़ से गेम चेंज कर दिया है रामचरण ने। और शंकर की फिल्म धमाका मचा रही। ऐसे दावे हैं, मैं नहीं कह रहा, ऐसे दावे कहे जा रहे हैं, लेकिन दावों में सच कितना है। अच्छा, नॉर्मली फिर वही बात कि अगर यार थोड़ा मोड़ा होता है तो यार हम प्रोड्यूसर की फिगर हम भी मान लेते हैं, लेकिन ये तो कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी है कि बाकायदा वेबसाइट ने आर्टिकल छाप के बोला है झूठ बोल रहे हैं। 186 करोड़ मजाक है, मजाक। कैसे? चलिए, ये उन्होंने सबसे पहले इंडिया का पिंक विला की साइट पे अगर आप जाएंगे, वो जो कह रहे हैं उनके हिसाब से तेलुगु स्टेट्स में 43 करोड़ का कलेक्शन किया डे वन में, कर्नाटक में 4.25 करोड़ का कलेक्शन किया है, तमिलनाडु में 2.5 करोड़ का कलेक्शन है, केरल के अंदर सिर्फ 25 लाख का कलेक्शन है, और बाकी इंडिया के अंदर 10 करोड़ का कलेक्शन है, जिसमें हिंदी में 7 करोड़ के आसपास का कलेक्शन इस फिल्म का 7 से थोड़ा ऊपर आया है। और ऐसा नहीं, कई पत्रकार इसी दावे पर 186 करोड़ पे एकदम ताली पीटे पड़े हैं, कई सारे पत्रकार, कि भैया ये तो तबाही है, मतलब रिकॉर्ड टूट गए, ये तो ऐसा हो गया, ये तो वैसा हो गया, एकदम पुष्पा 2 को टक्कर दे रही है। लेकिन मतलब गले से नीचे बात उतर नहीं रही यार, अपने भी नहीं उतर रही। अब पिंक विला ने इस डाटा पे जो सवाल खड़े किए, अब वो देखिए। उन्होंने इंडिया का डाटा बताया कि 60 करोड़ इंडिया के अंदर कलेक्शन फर्स्ट डे में किया है। अब इंडिया में अगर 60 करोड़ किया है तो क्या विदेशों से 126 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है फिल्म? और क्या, मतलब मेरा अपना मानना है, क्या 186 करोड़ पे ये टैक्स दे चुके हैं दिल राजू या उनकी टीम? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि 186 करोड़ ग्रॉस है, ग्रॉस के अंदर टैक्स भी लगा होगा, टैक्स देंगे, टैक्स दे चुके होंगे तो उसका प्रूफ भी होगा। लेकिन जितनी जगह से इंडिपेंडेंट जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, वो सब डाटा इसी के आसपास बता रहे हैं, 60 करोड़ के आसपास। अच्छा, हो सकता है कि भाई 126 करोड़ विदेशों में कमा लिया। अब उसका डाटा पिंक विला ने जो निकाल के दिया है वो है ये, कि यूनाइटेड स्टेट्स में $1125,000, कनाडा में $1,00,000, $1,55,000, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट में $2,60,000, यूनाइटेड किंगडम में $2,25,000 और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में $1,00,000। ये टोटल इस सब का कलेक्शन करके बैठ रहे हैं 16 करोड़ 75 लाख। 16 करोड़ 75 लाख, मतलब 60 करोड़ में आप 16 लाख जोड़ लीजिए, 76 करोड़ 77 करोड़ के आसपास का कलेक्शन बैठ रहा है। मतलब ये तो आप हटा ही दो, ये जो एक लगा है, इस एक को तो शायद गलती से लगा दिया होगा। अगर 86 करोड़ कहते तो भी कंट्रोवर्सी होती कि 86 करोड़ हुआ कहां है, ये तो 186 करोड़ बना दिया। यार ये बात ना किसी के लिए भी हजम करना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, साउथ का डाटा कलेक्शन का कई बार एक थोड़ा अलग तरीका होता है कि वो पूरे हफ्ते का जो भी कलेक्शन होता है सबको एक जगह मिला के बताते हैं और इसीलिए कलेक्शन बड़ा हो जाता है। साउथ ने खेल शुरू करा, लेकिन अब इस खेल में साउथ खुद फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कलेक्शन है 76-77 करोड़ और बताया जा रहा है 186 करोड़। यार ये
यहां आके ये सवाल बनता है कि क्या अब इस तरह के जो दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे, उन दावों पे कोई सच्चाई परखने के लिए कोई तरीका हो सरकार की तरफ से, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, बॉलीवुड की तरफ से, साउथ इंडस्ट्री की तरफ से, तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से। तेलुगु प्रोड्यूसर, याद है अभी पिछले दिनों जब गंगा का रिजल्ट खराब हो तो तमिल प्रोड्यूसर्स पहुंच गए कि यार ये ना रिव्यूज को बंद किया जाए, रिव्यूज को बंद किया जाए। तो जब प्रोड्यूसर्स रिव्यूज बंद करने के लिए पहुंच सकते हैं तो प्रोड्यूसर्स को इस बात पे भी आवाज उठानी चाहिए कि सही डाटा प्रोड्यूसर सामने रखें। प्रोड्यूसर सही डाटा सामने नहीं रखते, फर्जी डाटा अगर सामने रखते हैं तो क्या होता है, छोटी फिल्में जो डेफिनेटली जिनके पास प्रचार के लिए इतना पैसा नहीं लेकिन अच्छी मूवी है, वो शोर के नीचे दबा दी जाती हैं, उनको कोई पूछता नहीं। आम जनता के मन में परसेप्शन आता है कि यार ये 100 करोड़ कमाए तो बहुत अच्छी मूवी होगी। लेकिन साउथ अब इस परसेप्शन के नीचे खुद दबना शुरू होगा, क्योंकि धीरे धीरे कलेक्शन, अब पुष्पा 2 जैसे कलेक्शन हो गया, अब उसकी टक्कर में आप कलेक्शन दिखाना चाह रहे हो लेकिन डाटा कहीं नजर नहीं आ रहा है। विदेशों में 16 करोड़ आप कमा रहे हो, भारत में 60 करोड़ कमा रहे हो। अगले दूसरे तीसरे दिन फिल्म संडे के बाद में आपका एक्चुअल, इसके अंदर भी 60-70-80 करोड़ के टोटल डाटा की बात हो रही है, उसके अंदर भी ब्लॉक बुकिंग होती है, कॉर्पोरेट बुकिंग होती है, आप टिकट गिफ्ट्स करते हो, लोगों को बुलाने के लिए टिकट देते हो, उसके बाद एक कलेक्शन है। मंडे के बाद तो फिल्म अपने आप ध्वस्त हो जाएगी, क्या तो डाटा काम आएगा। ओनली जो चीज काम आती है वो है अच्छा सिनेमा। अच्छा सिनेमा बनता है तो लोग सिनेमा घर पहुंचते हैं, एक वर्ल्ड ऑफ माउथ से। डाटा आपको 2-3 दिन का अच्छा वो दे सकता है, इसके बाद वो नहीं देता है। इसके बाद अगर कोई फिल्म चलती है तो अपने कंटेंट के दम पर चलती है। तो मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर्स को अपने कंटेंट पे भरोसा होना चाहिए था। और ये जो कंट्रोवर्सी है 186 वर्सेस 77 की, ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है कि मतलब मुझे लग रहा है कि खुद इसमें प्रोड्यूसर्स को जवाब देना चाहिए, प्रोड्यूसर्स को खुद बताना चाहिए कि भैया ये सच क्या है, गलत क्या है। ऐसे कलेक्शंस दिखा के कोई फिल्म को फायदा नहीं होने वाला है। इस बारे में आपकी क्या राय, बताइएगा जरूर।